जन्मोत्सव है। और आप कहते हैं ना अमृत महोत्सव, ये अमृत महोत्सव आपके लिए कब बनेगा? जब आप अमृत तत्व का रसपान कर पाएंगे, आप उस अमृत तत्व को जब जान पाएंगे, अपने अंतर में जब जी पाएंगे, तब जाकर के आप अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। इस 3 दिन में मैं कहूँ, अगर सिर्फ 3 दिन अगर आपने पूरे मन से गुरु के साकार स्वरूप का ध्यान कर लिया, पूजन अर्चन वंदन कर लिया, आत्म निवेदन कर लिया, तो भक्ति आपके हृदय में खेल जाएगी। और जिस दिन भक्ति खेल जाएगी, फिर आप में गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। फिर साधारण न रह जाओगे, फिर आप स्वयं उस शाश्वत का स्वरूप बन जाओगे। वैसे तो यदि बात कहूं तो हम उसके स्वरूप भी तो हैं, बिना ईश्वर के हमारी कल्पना नहीं की जा सकती। अंतिम समय मौत तक ये चलती रहती है समस्या, समाधान का कारण सिर्फ एक मात्र आपका गुरु है, क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में कार्य करता है। और गुरु की अवहेलना, इसीलिए भगवान सदाशिव कहते हैं कि गुरु की अवहेलना मत करो। अगर गुरु की अवहेलना करते हो तो निश्चित ही हमें भोग दंड मिलता है। क्यों? भगवान शिव को जाओ, उस ज्योति स्वरूप को, उस प्रकाश स्वरूप को सब कुछ जानता तो है कि मेरे ईश्वर से मुझे मिला है, लेकिन मन में फिर भी विचार करता है कि ये सब मेरा है। जब दान करने की बात आएगी तो भागने लगता है, सोचता है कि ये 4 चंद पैसे मैं जुटा करके रखूंगा तो मेरे जीवन के कार्य में आएगा। कौन चला रहा है आपके जीवन को? कैसे चला क्या पैसे से श्वास कभी खरीदी जा सकती है? क्या खरीदा जा सकता है? किसी अस्पताल की बात बता दो और कितना भी बड़ा कोई डॉक्टर बता दो जो पैसे से तुम्हें श्वास दे देता, नहीं दे पाते हैं लोग।
अगर दे लेते तो कभी मौत आती ही नहीं। अरे वो जब तुम किसी की दवा से ठीक हो जाते हो या किसी की दुआ से ठीक हो जाते हो तो वो भी हरि की मर्जी होती है। और जिस दिन उसकी मर्जी खत्म हो जाती है ना तो पैसे फेंकते रह जाते हो और श्वास इस शरीर से विदा हो जाता है। तो महत्वपूर्ण क्या है आपके जीवन के लिए? महत्वपूर्ण सिर्फ आप हो। और आप मतलब अपने में, अपने लोगों में उस ईश्वर को देखना, जीना शुरू करो। और इसकी शुरुआत सदगुरु से करो, क्योंकि सदगुरु को आपको शाश्वत नहीं कहा गया, लेकिन सदगुरु को शाश्वत कहा गया है। सदगुरु को सत्य कहा गया, सदगुरु को शिव कहा गया। और ये जीवन का सौभाग्य कि आप साधक के रूप में सदगुरु के समक्ष बैठ करके उसको, उस हरि के बारे में चर्चा कर रहे हो। कैसे भक्ति करोगे? सुनोगे। अभी जितना कुछ मैं आपको कह रही हूं उसे ध्यान से सुनो और उसके बाद अपने स्मृति में रख लेना। जब आपके स्मृति में हमारी बातें रहेंगी तो धीरे धीरे आपके माध्यम से उपासना, ध्यान, पूजन, अर्चन अपने आप होने लगेगा। अहर्निश ध्यान। अहर्निश ध्यान कैसे होता है? जब भक्ति होगी हृदय में तो अपने आप ध्यान लगा रहेगा। कहीं भी कुछ भी करते रहोगे लेकिन तुम्हारे मन में एक बात आएगी, गुरुदेव मेरे प्रभु है ना। कहीं कोई समस्या आएगी, मेरे प्रभु है ना। मन में प्रभु खड़ा हो जाएगा और यही मन में प्रभु खड़ा होगा आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। जीवन सुख से पूर्ण होगा, जीवन शांति से पूर्ण होगा, जीवन आनंद से पूर्ण होगा। और युवा हो तो युवा का अर्थ तो और भी युवा, सब बैठे हुए युवा ही हो मेरे लिए। सीखने की प्रवृत्ति में जो हो वही हुआ है। और जो सीख ना सके, जो जानने की क्रिया में ना हो, जो सीखने की क्रिया में ना हो, वृद्ध हो चुका है। उम्र से, शरीर के उम्र से नहीं, उम्र जो होती है आपकी मन की हम देखते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में मन कितना सीखना चाहता है, कितना समर्पण में जाना चाहता है, कितना भक्ति भावना के माध्यम से उस ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है, वही हुआ है। और ये मत भूलना कि तुम्हारी उम्र अभी ये फेलियां करने की है। आप अभी यही सोचते रहते हो कि अभी उम्र ही क्या हो, बुढ़े हो जाओगे तब उम्र आएगी, तब तो शरीर से विदा होने की उम्र आ जाए। भक्ति तो प्रहलाद के जैसे, भक्ति तो मीरा के जैसे, भक्ति तो ध्रुव के जैसे कि बचपन से ही शुरू हो गई। जब बचपन से शुरू हो जाए तब तो इस संसार सागर को आप कुछ दे पाओगे अपने माध्यम से। फूल खिले तो उसकी सुगंध संसार को मिलना चाहिए। और हर मनुष्य में ये भावना होनी चाहिए कि मैं खिल जाऊं और मेरे सुगंध से, मेरे स्वरूप से पूरा संसार सुशोभित हो। अगर गुरु के सामने ऐसा भाव लेकर के बैठते हो तो निश्चित ही आपके जीवन में आपका उद्धार होगा। अभी भजन गा रहे थे ना, इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ेगा जब भगवान के चरण शरण में रहोगे। और इसलिए भक्तों की संसार है तो संसार में आने के बाद जब जन्म हुआ उनका और समस्या शुरू हो जाती है और अंतिम समय मौत तक ये चलती रहती है समस्या, समाधान का कारण सिर्फ एकमात्र आपका गुरु है। क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में कार्य करता है। और गुरु की अवहेलना, इसीलिए भगवान सदाशिव कहते हैं कि गुरु की अवहेलना मत करो। अगर गुरु की अवहेलना करते हो तो निश्चित ही हमें भोग दंड मिलता है, क्योंकि ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। प्रज्ञान मतलब प्रकाश, और प्रकाश जो ही हटेगा अंधकार व्याप्त हो जाएगा। अंधकार व्याप्त हो जाएगा तो जीवन में दुख आएगा, और दुख कोई मनुष्य चाहता नहीं है। चाहते हो क्या दुख आपके जीवन में? नहीं चाहते हो। लेकिन अब ब्रह्मवाणी में
दुख में मनुष्य उस ईश्वर को ज्यादा याद करता है। लेकिन हम कहते हैं कि प्रभु हम आपके चरणों में हमेशा सुख के रूप में, आनंद के रूप में, शांति के रूप में, समृद्धि के रूप में ही समर्पित रहे और नाचते गाते आपके जीवन में, नाचते गाते आपको ही याद करते हमारा जीवन बीत जाए। ऐसे मनुष्य को भावना रखनी चाहिए।